जिस तरह से शैक्षणिक शोषण हुआ है, जिस तरह सामाजिक दोहन हो रहा है, तो ऐसे समय में अमृत महोत्सव किनके लिए कि ये क्या किया जा रहा है। आप रोजगार छीन लिए, आप हमको श्रमिक बना रहे हैं। दिल्ली में अडानी अंबानी को ऊपर से मिल रहा है, यहाँ भी जो पूंजीपति लोग हैं उसको ऊपर से मिल रहा है। एक बन जाने से नहीं होता है। हमारा है कि जो राजनीतिक हमारी हिस्सा होना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के मिलर हाई स्कूल के पास। आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं ये धोबी अधिकार रैली है, यानी कल धोबी अधिकार रैली होने वाला है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक इसका अध्यक्षता कर रहे हैं। और आखिर सर, धोबी अधिकार रैली क्यों निकालना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, सीधी सी बात है, एक तो हमारा अखिल भारतीय धोबी महासंघ है, उसकी बिहार इकाई का ये धोबी अधिकार रैली है। आपने ठीक सवाल कहा कि धोबी रैली क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देश का 75 साल हो गया, देश की सरकार अमृत महोत्सव मना रही है बड़े गाजे बाजे के साथ, लेकिन उसी देश में जो हमारा धोबी समाज है, जो देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान वर्ग है, और वो आज जिस तरह से राजनीतिक हाशिए पर है, जिस तरह से प्रशासनिक हाशिए पर है, जिस तरह से शैक्षणिक शोषण हुआ है, जिस तरह सामाजिक दोहन हो रहा है, तो ऐसे समय में अमृत महोत्सव किनके लिए। तो हम धोबी अधिकार रैली के माध्यम से हम अपनी समस्याओं के सवाल को लेकर के केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों से सवाल पूछने जा रहे हैं कि हमारे जो सवाल है, हमारे पहले इसी राज्य में और देश में हमारी बड़ी संख्या होती थी संसद में भी और राज्य के विधानसभा में, लेकिन आज बिहार विधानसभा में एक भी हमारा सदस्य नहीं है धोबी समाज का। धोबी समाज की ही बात मैं कर रहा हूँ। और संसद में भी आज के दिन में एक भी नहीं है। पहले 1 से 2 लोग संसद में बिहार से जाते थे। उसी तरह से प्रशासनिक कानूनी दांव पेच में फंस करके पहले इस राज्य में 5 से 5.5% प्रशासनिक पदाधिकारी होते थे, आज उसकी संख्या घट करके 3% हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे लोग अशिक्षित हैं? हमारे लोग भी पढ़े लिखे कंपटीशन में जाते हैं, हमारे लोग भी नौकरी में हैं, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण के नाम पर कानूनी दांव पे बचा करके उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है। उसी तरह से एक बाबा संत गाडगे साहब ने और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, और शिक्षा की ज्योत हम लोग जगाते हैं। हमारे लोग टोला सेवक के रूप में बिहार सरकार ने एक अच्छा काम किया था, टोला सेवक बहाली किया था। टोला सेवक जो अब शिक्षक सेवक के रूप में परिवर्तित हो गया, उसमें 18,000 लोग शिक्षा के काम कर रहे हैं, उसमें 14,000 लोग हमारे धोबी समाज के लोग हैं। विकास मित्र का भी काम वही है, शिक्षा की ज्योत जलाना। शिक्षा सेवक का भी काम है वही करना। लेकिन ये कैसी नाइंसाफी है कि विकास मित्र को 17,000 रुपये मान दे और शिक्षा सेवक जो टोला सेवक थे उसको 9,000। क्या इसलिए उसमें धोबी समाज के लोग हैं ज़्यादातर? तो या तो दोनों को समतुल्य करें, उनको 17,000 थे, इनको भी 17,000 मिले। ये बात हम लोग ने कहा है। उसी तरह से संत गाडगे बाबा के यहाँ पर हम लोगों ने प्रतिमा स्थापित किया था धोबी घाट में, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उस समय की तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी और महामहिम राज्यपाल उस समय आए थे, और उन्होंने संयुक्त रूप से उसका धोबी घाट में संत गाडगे बाबा के मूर्ति का अनावरण करवाया गया था। उन्होंने बड़े ही गर्मजोशी से कहा था कि यहाँ पर एक आधुनिक धोबी घाट बनाएंगे जो देश के लिए एक लोगों को एक टूरिज्म होगा, और यहाँ संत गाडगे बाबा जो नशाबंदी के पकड़ रहे, जो शिक्षा की ज्योत जलाए और स्वच्छता के देश के एक प्रतीक के रूप में रहे, उनके नाम पर जो मूर्ति है वहाँ पर हम एक पार्क बनाने का काम करें। लेकिन आज सरकारी और गैर सरकारी अतिक्रमण के भंवर जाल में फंस करके वो मूर्ति भी अब पार्क नहीं बन पाया, और धोबी घाट भी जर्जर हो रहा है। आधुनिक धोबी घाट तो दूर की बात रही। अभी तो महागठबंधन की सरकार है बिहार में। मैं तो कह रहा हूँ सरकार है, लेकिन 75 साल में जितने लीड सरकारें रही, मेरी सबसे प्रार्थना है और सबसे मेरा आग्रह है कि क्यों इस देश में, इस राज्य में 1.5% आबादी का धोबी समाज के लोग हैं। कितने लोग हैं?
कितने लोग हैं। अच्छा, दिक्कत कहाँ हो रही, केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार आपको दिक्कत मेरी पहुंचा रही है? देखिए, मेरी शिकायत केंद्र सरकार से भी है हाँ, और राज्य सरकार से भी है। केंद्र सरकार से तो ये है हाँ, कि हमारा नौकरी अब एक तरह से बंद हो गया, हाँ, जो हमारा रोजगार था वो छिन गया। हम्म, हमारा रोजगार था धोबी का काम करना, हम्म, अब उसका भी निजीकरण हो गया। अब तो बड़े बड़े पूंजीपति, हमारा मांग है कि जो रेलवे में जो धुलाई का काम होता है उसका ठेका बड़े बड़े लोग लेते हैं, हम लोग को क्यों नहीं मिलता है भाई, जो धोबी समाज के लोग, क्योंकि हमारे लोग ही मजदूरी कर रहे हैं, हम श्रमिक भी हैं और हमको वहाँ पर रोजगार से छीना जा रहा है। क्यों नहीं उनको ही ठेका मिले, धोबी कोऑपरेटिव बना करके उन लोगों को काम क्यों नहीं मिल सकता है। तो ये नाइंसाफ़ी है। उसी तरह से अस्पताल है बिहार सरकार का, वहाँ भी वही बात है। तो हमारी तो दोनों से हमारी आरजू है, हम दोनों से कहना चाहते हैं कि ये क्या किया जा रहा है। आप रोजगार छीन लिए, आप हमको श्रमिक बना रहे हैं, और श्रमिक जो आधारित जो योजना है और जो उनकी ये जो आप अनुदान देते हैं उससे भी हम वंचित हैं। आप हमको श्रमिक के रूप में घोषित कीजिए। मतलब आपका साफ मांग है कि जो धोबी समाज का हक है, मतलब जो काम वो करते हैं वो सरकार लाभ दे, उनका जो लाभ है वो किसी और को फायदा नहीं हो। यही हो रहा है। अब दिल्ली में अडानी अंबानी को ऊपर से मिल रहा है, और यहाँ भी जो पूंजीपति लोग हैं उसको ऊपर से मिल रहा है। जो धोबी समाज है वो काम कर रहा है, मजदूर कर रहा है। अंग्रेज के समय में जो था कि सिर्फ जो शिक्षा थी वो लोगों को मजदूर बनाने वाली थी, कर्मचारी में क्लर्क बनाने वाली थी। आज जो स्थिति है, हम मजदूर बने हुए हैं, हजारों वर्षों की गुलामी का दंश हक रहे हैं। हमारे जो महिलाएं हैं उनके साथ भी अन्याय होता है। जो धोबी कपड़ा लाने जाते हैं उनके साथ भी उपहास और कई तरह से। लालू यादव तो एमएलसी बनाए धोबी समाज के। मैं तो कह रहा हूँ कि ये अच्छा काम हुआ है, एक अच्छा काम है, इसके पहले ही बने हैं। लेकिन हमारा एक बन जाने से नहीं होता है, हमारा है कि जो राजनीतिक हमारी हिस्सा होना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे प्रशासनिक हिस्सा होना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो होना चाहिए योगदान वो क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों दोषी हैं। एक को बना करके आप बहुत सुरमा नहीं बन सकते हैं, एक बने हैं। मैं उसके लिए राजद के और लालू यादव को बधाई देता हूं। लेकिन क्या एक ही हमारी आबादी कितनी है, वो एमएलसी बना है, एमएलए और एमपी कहाँ है। पहले तो होते थे 5-5 लोग होते थे, आज क्यों नहीं हो रहा है। ये उनकी ईमानदारी पर, उनकी नीयत पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। अच्छा, तो अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आप? जी हाँ, और आज कल जो कार्यक्रम होगा उसमें कई लोग आ रहे हैं। हमारे साथ हैं कमांडो कमल किशोर जी, जो यूपी बहराइच से एमपी रहे हैं, आ रहे हैं झारखंड से एमपी रहे हैं कामेश्वर बैठा जी, और ब्रजकिशोर राम जी। कितनी संख्या आ सकती है बता दे रहा हूँ। और भारत सरकार के मंत्री थे दसई चौधरी जी, पूर्व मंत्री अभी है, वो भी आ रहे हैं। कई एक्स एमएलए और एमएलए लोग भी आ रहे हैं। और संख्या में क्या बताऊं, लोगों में ज्वार है, लोग आ रहे हैं, हर जगह से फोन आ रहा है। कल देखिए कि क्या होता है, कितने लोग आएंगे। मैं संख्या क्यों बताऊं, क्योंकि धोबी अधिकार के लिए पहली बार एकजुट होकर करके इस मैदान में उपस्थित हो रहा है। ये हमारा ट्रायल है। अच्छा, इसका अगर नहीं कुछ होगा तो हम उसकी भी हम घोषणा कल करेंगे। चलिए, तो धोबी समाज के अधिकार के लिए पूर्व मंत्री बिहार सरकार के श्याम रजक जी लड़ाई लड़ रहे हैं। कल इसी मैदान में लाखों की संख्या में यहाँ तमाम लोग हैं जो धोबी समाज के, वो रैली करेंगे। और या जिस तरह से जो पूर्व मंत्री श्याम रजक, इन्होंने साफ कर दिया कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार और बिहार सरकार से भी है। आखिर धोबी समाज की इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन एक एमएलसी बनाने से क्या कुछ हो सकता है? बहुत बड़ी बड़ी डिमांड है। बहरहाल देखिए, इसी मैदान में उनकी रैली होने वाली है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो वक्त बताएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं हूं अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।